हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल। चलिए आज से हम शुरू करते हैं हिंदी काव्यखंड क्षितिज भाग 1 क्लास 9th हिंदी का चैप्टर 1 साखियाँ एवं शब्द। इसका एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, जिससे आपको क्लास में पढ़ने के बाद भी अगर समझ में नहीं आ रही हैं कुछ चीज़ें तो आप इससे रिवीजन करके अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मान सरोवर सुभर जल हंसा केल करा है, मुक्ता फल मुक्ता चुगय अब उड़ अनत न जाए। इस पाठ के लेखक कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब भक्त ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है और मुक्ति रूपी मोती पाने के लिए मन रूपी सरोवर में विहार करता है तो उसे कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं होती। जब मनुष्य ईश्वर से प्रेम कर लेता है तो वह मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसकी सांसारिक सुख सुविधाओं में कोई रुचि नहीं रहती और वह सदैव आनंद मग्न रहता है। देखते हैं दूसरी। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। कबीरदास जी दूसरी साखी में कहते हैं कि कभी अपने मन के अंधकार को मिटाने के लिए प्रेमी रूपी ईश्वर को इधर से उधर खोज रहे हैं, इधर से उधर उन्हें खोजते हुए भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही है। ईश्वर के मिल जाने से सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, विपरीत परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं और मन का मैल धुल जाता है, मन पवित्र और निर्मल हो जाता है। ईश्वर के साथ भक्ति में लीन होकर भक्त का एकाकार हो जाता है। तीसरी साखी देखते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भोंकन दे झकमार। कबीरदास जी तीसरी अपनी साखी में कहते हैं कि मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर सवार होना चाहिए, सहजता का दुलीचा डालकर घमंड को त्याग देना चाहिए। और ये संसार तो कुत्ते के समान है और इस स्वान रूपी संसार को भूंकने देना चाहिए, इसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार तो किसी भी स्थिति में मनुष्य में कमियां निकालता ही है, तो मनुष्य संसार पर ध्यान न देकर अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसित रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख हो के हरे भजय सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस संसार में इतना मस्त हो जाता है कि वो सब कुछ भूल जाता है, ईश्वर को भी भूल जाता है, तो सच्चा व्यक्ति वही है, वही व्यक्ति सच्चा संत कहलाता है, जो इस संसार के मोह माया में न पड़कर ईश्वर भक्ति में लीन रहता है और ईश्वर को कभी भूलता नहीं है। नेक्स्ट साखी देख लेते हैं। हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो धोखे निकट न जाए। कबीरदास जी जैसे कि आप जानते हैं मूर्ति पूजा के विरोधी थे, तो उन्होंने इस साखी में कहा है कि हिंदू तो राम राम कहते हुए मर गए और मुसलमान खुदा कहते कहते मर गए। कबीरदास जी के अनुसार जीवित व्यक्ति वही है जो दोनों को न मानकर एक अंतर्निहित शक्ति जो इस संसार का संचालन करती है उस पर विश्वास करता है, वही सच्चा संत है, वही सच्चा साधु है। काबा फिर काशी भया रामय भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। अगली अपनी साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि काबा फिर काशी हो गया है। काबा क्या है? मुसलमानों का तीर्थ स्थल है और काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। और राम रहीम हो गया। राम जो भगवान राम हिंदुओं के देवता हैं और रहीम मुसलमानों के हैं। तो जब मनुष्य के मन से हिंदू मुस्लिम का भेद मिट जाता है तो उसके लिए काशी काबा कोई मायने नहीं रखता, राम और रहीम कोई मायने नहीं रखता। वो दोनों को ही तीर्थ स्थान और दोनों को ही परमात्मा मानता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के अंदर से ये अज्ञान मिट जाता है तो ऐसा लगता है जैसे मोट चून मैदा भया, मोटा आटा जो होता है वो पिसकर मैदा हो जाता है। बैठ कबीरा जीव। कबीरदास जी कहते हैं कि फिर मनुष्य का जीवन आराम से कटने लगता है उसके मन में से, जब धर्म और अधर्म का भाव मिट जाता है और उसके मन में से दूसरे धर्म के देवी देवताओं के प्रति भेद मिट जाता है। अगला देख लेते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंचन होय, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोय। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य ऊंचे कुल में जन्म लेकर ऊंचा नहीं हो सकता है। अगर मनुष्य की करनी ऊंची नहीं है तो वह निम्न कुल का ही समझा जाएगा। कई बार नीचे कुल में भी जन्म लेकर बहुत साधु लोग पैदा हो जाते हैं,
उनके कर्म अच्छे होते हैं। तो इस संसार में कर्मों के हिसाब से मनुष्य का वर्गीकरण होता है, उसकी पहचान होती है। अगर सोने के कलश में शराब भर दी जाए तब भी साधु व्यक्ति उसकी निंदा ही करते हैं, वे उसे अच्छा नहीं मानते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब शुरू करते हैं शब्द। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी हो तो तुरते मिले हों पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। अपनी इस शब्द में कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का संदेश है मनुष्य के लिए कि मुझे कहाँ कहाँ ढूंढते फिरते हो बंदे, मैं तो तेरे पास में हूँ, मैं तो तेरे मन में हूँ, हृदय में हूँ। ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं काबे में हूँ और ना मैं कैलाश में हूँ, ना किसी क्रिया कर्म कांडों में हूँ। जो क्रिया कर्म किए जाते हैं मनुष्यों के द्वारा, जैसे कि कथा पूजा भागवत दुनिया भर के प्रोपगंडे होते हैं, मैं उनमें भी नहीं हूँ। ना मैं योग और बैराग में हूँ, ना मैं योग में मिलता हूँ ना मैं बैराग में मिलता हूँ। खोजी हो तो तुरंत मिले हो। अगर तुम्हारे मन में सच्ची लगन है, तुम्हारा मन निर्मल है, कोमल है और तुम किसी का बुरा नहीं सोचते हो, अच्छे व्यक्ति हो, तो मैं पल भर की तलाश में प्राप्त हो जाता हूँ। यह ईश्वर कह रहे हैं, कबीरदास जी बता रहे हैं कि ईश्वर कहाँ मिलता है। ईश्वर न मंदिर मस्जिद कहीं नहीं मिलता है। ईश्वर सच्चे मन का जो व्यक्ति होता है उसके अंदर में निवास करता है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर तो सभी मनुष्यों की श्वासों में निवास करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित की द्वय धूनी गिरानी, मोह बिड़ल डंडा टूटा, स्त्रणा छान परी जब ऊपर, कुबद का भांडा फूटा, जोग जुगत कर संतो बांधी, निर्चू चुवे न पाणी, कूट कपट काया का निरस्या, हर की गति सब जाड़ी, आंधी पीछे जो पल जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे भाई संतो, ज्ञान की आंधी आने से मनुष्य के अंधकार रूपी अज्ञान रूपी सभी आंधी आने से वो सारी टाटी टूट जाती हैं, उड़ जाती हैं। माया में जो बंधी रहती हैं वो सब बंधन खुल जाते हैं। हित चित्त में भगवान का ही निवास रहता है और मनुष्य सारी तृष्णा को भूलकर अपने मन में प्रभु को देखने लगता है, प्रभु के दर्शन होने लगते हैं। योग वैराग और इन सब चीज़ों से मनुष्य फ्री होकर यानी निर्चु होकर मुक्त होकर कपट काया और इन चीज़ों के बंधन में न पड़कर हरि को जानने में तत्पर रहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य को भगवान से प्रेम हो जाता है, वो उनके प्रेम में डूब जाता है, तो मनुष्य को किसी भी प्रकार का कोई दुख कष्ट या समस्या नहीं घेरती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पहला चैप्टर और फिर दूसरे चैप्टर की वीडियो नेक्स्ट अपलोड हो जाएगी 1-2 दिन में। कोशिश करूँगी मैं कल ही कर दूँ। और फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। टेक केयर।